नमस्कार दोस्तों। मझगांव डॉक शिप बिल्डर्स का आईपीओ आने वाला है। तो इस आईपीओ के चलते आपको यहाँ पर क्या करना है, अप्लाई करना है नहीं करना है, कंपनी आपको कैसा कुछ रिटर्न दे के जाएगी, ये सारा कुछ तमाम चीज़ें हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। लेकिन उससे पहले अगर आप चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, नोटिफिकेशन आइकन को प्रेस कर लीजिए और नो अबाउट इन्वेस्टमेंट के साथ जुड़े रहिए, क्योंकि इस चैनल पे आपको हर हफ्ते फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग एक स्टॉक के बारे में मैं यहाँ पर आपको बताता हूँ, जिस पे आप लंबी अवधि के लिए निवेश कर पाएंगे। वो आपको हर सैटरडे आपको यहाँ पर मिलेगा। और क्या आपको मिलेगा, यहाँ पर आपको मिलेगा हर स्टॉक के बारे में, कौन सा स्टॉक कैसा है, निफ्टी के अंदर जितने भी स्टॉक है उनके ऊपर एक पैनी नज़र जिसको कहते हैं, चौकन्ना होकर उसके अंदर यहाँ पर क्या स्ट्रैटेजी लेनी चाहिए, उसके ऊपर मैं यहाँ पर हर रोज़ डिस्कस करता रहता हूँ। बाकी आपको तमाम उन न्यूज़ के साथ आप अपडेट रहेंगे, जिसके चलते आपका जो इन्वेस्टमेंट अमाउंट है वो सेफ़ रहे, सुरक्षित रहे और आप एक अच्छा इन्वेस्टर बन सके। तो इसी के चलते आज का हमारा ये वीडियो है। मझगांव डॉक शिप बिल्डर्स का जो आईपीओ आ रहा है, हिस्टोरिकल आईपीओ साबित हो सकता है। ये आईपीओ मानकर चलिए, हिस्टोरिकल एक आईपीओ, सदी का एक बहुत ही बेहतरीन आईपीओ साबित हो सकता है। क्यों? देखिए, अगर आप मेरे से पूछे कंपनी के बारे में तो कंपनी के बारे में देख लीजिए। मझगांव डॉक शिप बिल्डर्स डिफेंस पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग, देखिए ये सरकार के द्वारा अगर आप देखिए, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग व्हिच बिल्ड वारशिप एंड सबमरीन्स। क्या कह रहे हैं यहाँ पर समझने की कोशिश कीजिएगा। वारशिप यानी कि जो लड़ाकू जहाज जो होते हैं वो, और जिसको पनडुब्बी जिसको कहते हैं, यानी कि सबमरीन्स। आपने यहाँ पर बचपन में देखा होगा, सबमरीन का नाम सुना भी होगा। तो आज आप उसी के आईपीओ में उसी प्रकार की जो यहाँ पर सबमरीन बनाती है उसके आईपीओ में आप पैसा लगाने जा रहे हैं। तो इसके बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए। द कंपनी इज इशूइंग, अगर आप देखिए कितने स्टॉक यहाँ पर इशू कर रहे हैं, अगर आप देखें 3 करोड़ 5,99,000, यानी कि अगर आप देखें तो 3 करोड़ स्टॉक के आसपास यहाँ पर कंपनी इशू कर रही है। और अगर आप देखें इससे कितना पैसा ये जुटाने की कोशिश करेंगे, 450 करोड़ का पैसा जो है ये कंपनी जुटाने की कोशिश कर रही है। कौन बेच रहा है यहाँ पर हिस्सा, अगर आप वो देखेंगे तो आपको यहाँ पर तसल्ली भी मिल सकती है और थोड़ी यहाँ पर हैरानी भी हो सकती है। द इंडियन गवर्नमेंट विल सेल इट्स स्टेक इन मझगांव डॉक शिप बिल्डर्स लिमिटेड थ्रू एन इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग, यानी कि आईपीओ के थ्रू सरकार की जो हिस्सेदारी है वो बेच रहे हैं। और कब शुरू हो रहा है ये सारा कुछ प्रोसेस, 29 सितंबर 2020 से लेकर 1 अक्टूबर 2020 तक ये सारा कुछ चलेगा। प्राइस रेंज की बात करें तो 135 रुपये से लेकर 145 रुपये का प्राइस रेंज है। आपको मैं कहूँगा, जब भी आप किसी भी आईपीओ में अप्लाई करने जाए तो हमेशा जो कट ऑफ प्राइस है उसी के ऊपर अप्लाई करें। मिनिमम क्वांटिटी की बात करें तो 103 क्वांटिटी के लिए आपको यहाँ पर खरीदारी करना है। देखिए सर, मैं आपको इतना कहना चाहूँगा, अगर आप इस कंपनी में निवेश करना चाहते हैं तो ज़रूर से कीजिए। अगर आप देखें तो डिफेंस से रिलेटेड ये कामकाज करती है और डिफेंस का डिमांड आपको हमेशा यहाँ पर नज़र आएगा। ये देश के लिए, अगर आप देखें तो देश के लिए ये कंपनी जो है ये वारशिप बनाती है, सबमरीन्स बनाती है। तो मैं आपको कहना चाहूँगा, आप इस कंपनी में ज़रूर से पैसा लगाइए, लेकिन सर आप एक बार अपना रिसर्च भी ज़रूर से कर लीजिएगा। कंपनी की बात करें तो कंपनी अगर आप देखें तो एक आपको स्मॉल कैप कंपनी नज़र आएगी। कंपनी आज की कोई पुरानी, मतलब 1-2 साल पुरानी कंपनी नहीं है, बहुत पुरानी कंपनी है। तो इस कंपनी के बारे में आप गूगल कीजिए, थोड़ा बहुत देखिए, समझिए, उसके बाद निवेश करना चाहे तो ज़रूर से कीजिए। मैं आपको कहूँगा, अगर आपको इस आईपीओ में अगर आप एप्लीकेशन लगाना चाहते हैं तो आप अपने हिसाब से यहाँ पर डिसीजन लीजिएगा। मैं यहाँ पर, अगर आप मेरी स्ट्रेटेजी पूछे तो मैं यहाँ पर पैसा लगाने से पहले थोड़ा बहुत और डिस्कशन करना चाहूँगा, लेकिन मैं यहाँ पर पैसा लगाऊँगा। तो मैं आपको ये सारा कुछ मैं आपके साथ डिस्कस कर रहा हूँ। तो देखते हैं बाकी अलॉटमेंट किसको मिलता है किसको नहीं मिलता है। मैंने यहाँ पर, मतलब अगर आप देखें तो जो रूट मोबाइल, हैप्पीस्ट माइंड, दोनों का आईपीओ में यहाँ पर मैंने एप्लीकेशन लगाए थे, लेकिन मुझे उस दोनों में से किसी में भी अलॉटमेंट नहीं मिला। जिनको यहाँ पर मिला था वो तो आज बहुत प्रॉफिट में है, जिनको रूट मोबाइल का मिला वो भी बहुत प्रॉफिट में है, जिनको हैप्पीस्ट माइंड का मिला वो भी प्रॉफिट में है। बाकी अगर आप देखें तो आईपीओ का ये जो सिलसिला चल रहा है, ये मतलब अभी अगर आप देखें तो ये सिलसिला कुछ दिन तक और चलता आपको हुआ दिखेगा।
तो बहुत सी कंपनी यहाँ पर आएंगी, तो उनमें आप डिस्कस मतलब डिसीजन लेने से पहले मतलब अच्छी कंपनी में ही यहाँ पर पैसा लगाइए। अदरवाइज क्या होता है, आईपीओ तो बहुत सारे आते हैं लेकिन वहाँ पर लिस्टिंग गेन का जो संभावना होती है वो नहीं मिलता है। और बाकी आप आईपीओ के नाम सुनकर ही आप यहाँ पर निवेश कर देते हैं और आपका पैसा जो है वो अच्छी कंपनी के बजाय यहाँ पर फंडामेंटली वीक कंपनी में यहाँ पर आपका पैसा लग जाता है और आपको एलॉटमेंट भी मिल जाता है। तो आपको उन प्रकार के आईपीओ से यहाँ पर थोड़ा बहुत मैं दूर रहने की सलाह देता हूँ, जिनमें आप देखें तो मतलब पैसा लगाना है तो लगा दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन कंपनी को एक बार समझ लीजिए कि कंपनी रहेगी नहीं रहेगी, कंपनी कामकाज क्या करती है, कंपनी प्रॉफिट कमाती है या नहीं, ये सारा कुछ आपको तमाम चीज़ें देखनी होती है। वीडियो कैसा लगा ज़रूर से लाइक करके यहाँ पर एनकरेज करने की कोशिश कीजिएगा। वीडियो अच्छा अगर नहीं लगा तो ज़रूर से यहाँ पर आप कमेंट कीजिए और बेकार लगे तो डिसलाइक ज़रूर से कीजिए, कर सकते हैं। थैंक यू, जय हिंद।